गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां से तेजी के ओपनिंग के संकेत। याद रखें कल के सत्र में गिरावट दिखी थी। निफ्टी करीब 70-80 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 300 अंकों की गिरावट थी, लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। 40 अंकों के तेजी के साथ 24,720 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। अमेरिकी बाजार भी कल के सत्र में हरे निशान में बंद हुए और एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां से भी ठीक ठाक ही संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन पूरी जानकारी के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आईपीएल की बात करते हैं। क्या आपने कल की मैच देखी और कैसी रही, एक्सपीरियंस कैसा रहा? 18 साल में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मिली है। आशीषा, बिल्कुल हाँ, आरसीबी नई चैंपियन है और विराट कोहली जो 18 साल से टीम के साथ हैं, मतलब टीम इंडिया से जुड़ने से पहले वो आरसीबी के साथ जुड़ गए थे, तो उनका सपना पूरा हुआ है। 3 बार इसके पहले भी फाइनल में आरसीबी की टीम पहुंची थी, लेकिन जीत से दूर रह गई थी, हार झेलनी पड़ी थी और आखिरकार रजत पाटीदार, मतलब कोई ऐसे बड़े नाम नहीं है, लेकिन उन पर टीम मैनेजमेंट ने कप्तान के तौर पर विश्वास जताया था और उनकी नेतृत्व शैली जो है टीम के लिए काम आई है और आखिरकार ये जीत मिली है। 6 रन का मार्जिन जरूर रहा है, लेकिन बड़ा दिलचस्प मुकाबला ये रहा। विराट कोहली की हालांकि जो पारी रही देखा जाए थोड़ी सुस्त रही, 3 चौके आए, हालांकि 45 रन बनाकर टीम के लिए सबसे ज्यादा वो टॉप स्कोरर रहे। तो विराट कोहली के लिए व्यक्तिगत तौर पर ये जीत काफी इंपॉर्टेंट रही और जीत के बाद वो भावुक भी नजर आए। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल जैसे बड़े प्लेयर आरसीबी के पास हुआ करते थे, बावजूद उसके आरसीबी कभी कप जीत नहीं पाई थी। स्टार स्टडेड टीम हुआ करती थी, लेकिन आखिरकार 18 साल का ये सूखा खत्म हुआ है और पंजाब किंग्स को हराकर ये जीत हासिल की है। तो कोहली जो कि देश के चैंपियन प्लेयर हैं, अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, कई सारे बड़े रिकॉर्ड उनके नाम हैं। वर्ल्ड कप विनिंग टीम के वो सदस्य थे 2011 में और सबसे ज़्यादा सेंचुरी उन्होंने बनाई है ओडीआई क्रिकेट में। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं। ये एक उनके किटी में ये चीज़ नहीं थी, आईपीएल की ट्रॉफी नहीं थी, अब आईपीएल की ट्रॉफी भी आ गई है। तो देश खुश है, मतलब आरसीबी से ज़्यादा लोग कोहली के लिए खुश हैं और मैं भी कल ही उम्मीद करके चल रहा था कि आरसीबी को ही जीत हासिल मिले और कोहली का सपना पूरा हो। का सपना तो पूरा हो चुका, लेकिन फिर से एक बार बाजार पर नजर डालते हैं अभिषेक। और ग्लोबल बाजारों की बात करें तो हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स पर जो टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था ओवर द वीकेंड, उस पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। तो वो आज यानी 4 जून से इफेक्टिव हो जाएगी। तो उसके चलते ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन अमेरिकी बाजार कल तो हरे निशान में बंद हुए थे। बिल्कुल आशीषा, देखिए वो तो होना ही था कि स्टील पर, एल्यूमिनियम पर उन्होंने 25% से बढ़ाकर 50% टैरिफ को करने का फैसला किया था। अब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत हो गए हैं, तो एक फॉर्मेलिटी थी वो पूरी हो गई है। थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आ सकता है फिर से आज हम देखेंगे स्टील और एल्यूमिनियम वाले स्टॉक्स पर। लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर, टैरिफ को लेकर बाजार में सतर्कता तो है, लेकिन ऑप्टिमिज्म भी है कि नेगोशिएशन टेबल पर जाएंगे और एमिकेबली चीज़ों को सुलझा लिया जाएगा। तो लोग कॉशियस अप्रोच के साथ थोड़ी थोड़ी बाइंग अमेरिकी बाजारों में ज़रूर कर रहे हैं। कल का सत्र डाउ के लिए चौथा सत्र रहा जब बाजार में हमें तेजी देखने को मिली और बैक टू बैक ये दूसरा सेशन था जब हम लोअर लेवल से बाजारों में हमने अच्छी रिकवरी देखी। कल अगर आप डाउ को देखेंगे तो शांत शुरुआत की थी, लेकिन दिन के निचले स्तर से करीब करीब 330 अंकों के आसपास से रिकवरी आई। आईटी वाला खेमा कल एक्टिव था एनवीडिया की अगुवाई में और नेस्डेक में हमने देखा कि लोअर लेवल से करीब 175 अंकों के आसपास का सुधार दिखा और नेस्डेक में लगातार ये दूसरे सत्र की तेजी रही। तो बाइंग हो रही है, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच है, बहुत ऐसी कोई बड़ी बाइंग नहीं आ रही है, लेकिन हाँ तेजी का ट्रेंड है। ये एक बाजार के लिए अच्छा संकेत जरूर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अपनी जगह पर हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी चली रही है। ये ईरान यूएस के बीच में क्या होगा, ये मसला भी अभी तक उतना क्लियर हो नहीं पाया है। तो वो सब देखने वाली चीज होगी। लेकिन कल की अगर हम सत्र की बात करें तो एनवीडिया 3% चढ़ा है और ये माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर एक बार फिर से सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई है। कुछ और स्टॉक्स अमेरिका में फोकस में रहे, एक कंपनी वहां पर है क्राउड स्ट्राइक होल्डिंग,
इसके जो गाइडेंस थे आय के, वो थोड़े से कमजोर साइड पर कंपनी ने दिए थे। उसके चलते हमने शेयर में गिरावट देखी, 6% के आसपास ये शेयर टूटा। और हेवलेट पैकर्ड यानी कि एचपी, इसके जो नतीजे थे ये आय के फ्रंट पर या फिर मुनाफे के फ्रंट पर, दोनों फ्रंट पर अच्छे नतीजे थे। और उसके बाद हमने देखा कि शेयर में करीब 3% के आसपास की तेजी रही। इस हफ्ते शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत होने वाली है। हालांकि तारीख को लेकर अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा कि बातचीत होगी तो इस पर नजर रहने वाली है। बाकी अपीलेट कोर्ट से ट्रंप को राहत मिली थी टैरिफ के मामले पर। देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। फौरी राहत तो मिल गई थी, तो इस पर नजर रहने वाली है। कुछ अहम आर्थिक आंकड़े भी हैं अमेरिका में जो काफी क्रूशियल हैं। एडीपी प्राइवेट पेरोल के रिपोर्ट आज वहां पर आने वाले हैं। इसके अलावा यूएस फेड की बीज बुक आज रिलीज होगी। इकोनॉमी की स्थिति क्या है उसका पता चलता है काफी हद तक उससे। इसके अलावा वीकली जॉबलेस क्लेम्स के नंबर आएंगे कल यानी कि गुरुवार को। और शुक्रवार का आंकड़ा सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि मई के नॉन फार्म पेरोल यानी कि मई की जो जॉब रिपोर्ट है उस पर बाजार की नजर रहने वाली है। एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां से भी संकेत आज आपके लिए पॉजिटिव साइड पर दिखेंगे, क्योंकि 3 दिनों की कमजोरी के बाद निकेई में करीब 350 अंकों के आसपास की तेजी है। हैंगसेंग की बात करें तो लगातार दूसरे सत्र में तेजी है, फिलहाल 150 अंकों पर कारोबार हो रहा है। चीन के बाजार में हल्की तेजी है, लेकिन कोरिया के बाजार में 2-2.5% के आसपास की तेजी है, क्योंकि कोरिया को मिल गया है नया राष्ट्रपति। कोरिया में विपक्ष के जो नेता हैं ली जे म्यूंग, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता है और हम देख रहे हैं कि बाजार में उत्साह देखने को मिल रहा है। अन्य संकेतों की बात करें तो डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ है। डॉलर इंडेक्स आ गया है 99 के ऊपर और 4 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना पहुंच गया था। थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि भाव जो है $3390 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल ये कंसर्न्स इमर्ज होने से, रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी बढ़ जाने से क्रूड के भाव को सपोर्ट मिला है। और कच्चे तेल का भाव हम देख रहे हैं कि $65 के ऊपर टिका हुआ है। $65 ब्रेंट क्रूड का फिलहाल भाव है। यूएस में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड में कोई खास चेंजेस नहीं है, 4.45% पर बॉन्ड यील्ड है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो जो 99 के नीचे आ गया था, 98.8 कल के रीडिंग बता रहे थे, आज वो रीडिंग है 99.13। थोड़ा सा हमारे लिए टेंशन है, डॉलर अगर कमजोर है तो अच्छी बात होती है, लेकिन ठीक है, इसे मतलब 100 के नीचे ही है, तब तक कंफर्ट रेंज में है। तो ओवरऑल बाजार के लिए अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो वो तो सपोर्टिव शीशा नजर आ रहे हैं। बस दिक्कत बाजार के लिए एक ये है कि एफआईज की तरफ से लगातार सेलिंग आ रही है। कल भी हम जैसे कि बाजार देखे हमें अंदाजा लग गया था कि एफआईज की तरफ से सेल के फिगर आएंगे और कल बिकवाली का ही